आज प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आप सभी के लिए आज आपकी पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड से पहला पाठ सूरदास के पद लेकर उपस्थित हूँ। सूरदास के पदों में पहला पद हमने आपको पहले पद का आशय समझा दिया था। अब आप लोग दूसरे पद का आशय समझिए। दूसरा पद है, देखिए, पहले वाचन फिर उसकी व्याख्या। मन की मन ही माँझ रही, कही जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आसावन की तनमन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि तै उतै धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। देखिए, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। हम अपनी बात श्री कृष्ण से नहीं व्यक्त कर पाए, अपना प्रेम अपनी भक्ति उन्हें नहीं बता पाए। हे उद्धव, किस प्रकार कहें, ये कहते नहीं बन रहा है कि हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, कहते हैं हमारे जो श्री कृष्ण हमारे जीवन में जो आधार था, श्री कृष्ण के आने की जो आशा थी, वो भी टूट चुकी है। उन्होंने एक अवधि दी थी अपने आने की कि मैं इस अवधि तक वापस आ जाऊंगा, मथुरा से वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आए, जिसके कारण हमारा तन मन व्यथित है, दुखित है, दुख सह रहा है। कह रहे हैं अब आप जो ये योग संदेश हमें बार बार सुना रहे हैं, ये लेकर जो आए हैं, वो हमारे विरह को और बढ़ा रहा है, हमारे विरह की अग्नि में घी का कार्य कर रहा है। चाहत होती गुहार जितहि तै उतै धार बही, हम जिस श्री कृष्ण से रक्षा के लिए गुहार लगाया करती थी, उसी ने उल्टा हमें असुरक्षित कर दिया है, हमें फंसा दिया है। आपके योग संदेश के माध्यम से हमें प्रताड़ित करने का, हमें दुखी करने का प्रयास किया है। तो अब हम अपनी रक्षा के लिए किसके पास जाएं? गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अपने प्रेम की मर्यादा को तोड़ा है, तो अब कहते हैं कि हम धैर्य धारण क्यों करें, हम भी अपनी प्रेम की, अपनी भक्ति की इस मर्यादा को तोड़ देंगे। अब हम भी अपने मर्यादा में नहीं रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इस पद का आशय समझिए इस वीडियो के माध्यम से, और जो समस्या हो, जो ना समझ में आए, उसको हमसे अवश्य पूछिए। ओके, हैव अ नाइस डे।